हे गाइस, एल ट्रेन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं वुडन आग स्टेशन को, जहां अभी तक की वीडियोस हमने देखा कि कैसे एल ट्रेन 37 फ्लोर पे पहुंच चुकी है, जहां बोरो, साची वेकर, विलियम्स भी आ चुके हैं। इसी के साथ ही आकिन, डैनियल स्टेशन पर कुछ नया करने वाले हैं और वही रेचल की अपनी कुछ प्लान्स है जो कि स्पेशल इवेंट है। तो देखते हैं इस वीडियो में आगे। हम देखते हैं कि एक तरफ तो ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है, लेकिन डैनियल आकिन को ऊपर उतरने से मना कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हें इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, भगदड़ मच सकती है। लेकिन आकिन चीजें साफ मना कर देता है और कहता है या तुमने सुना नहीं कि मुझे कुछ फ्रेश हवा चाहिए जो कि बाहर वेट कर रही है। वहीं बाहर हम देख पाते हैं कि बहुत सारे रेगुलर स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, उस जगह पे जहाँ पे सीढ़ियां बनती है एल ट्रेन तक जाने की। और यहाँ हम देखते हैं रेगुलर्स को आपस में बात करते हुए कि कैसे उन सभी को एमडी से ये मैसेज मिला है कि यहाँ आकर वो लोग एल ट्रेन में जाने की टिकट ले सकते हैं। हम शुगर को भी देखते हैं जो कि अभी खाने में बिजी थी। वहीं पे अनाउंसमेंट होती है कि जो भी ट्रेन से बाहर उतरना चाहता है तैयार हो जाए, और हम ट्रेन के गेट को भी खुलते हुए देख पाते हैं और वहां से उतरता है हाकिन। जहाँ एक तरफ हाकिन काफी ज्यादा खुश था ट्रेन से इतने सालों बाद बाहर निकलते हुए, वही डैनियल उसको बड़ी खींच रहा होता है ये कहते हुए कि तुम आगे कर क्या रहो, चलो पीछे चलो और अंदर ही रहो। लेकिन डैनियल उससे कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या तुम भूल गए हो जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बनाया था, और वो तभी तक वैलिड है जब तक तुम ट्रेन पर हो। अगर तुमने गलती से ट्रेन के बाहर पैर रखा तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जिसे सुनकर हाकिन की भी एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। वहीं डैनियल कहता है कि तुम तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम कंप्लीट वन ना बन जाओ। और इसी तरह डैनियल हाकिन को अंदर खींच के कहता है तब तक यहीं पे टिका के बैठे रहो और हम बाहर जाकर सब चीजों को संभाल लेंगे। वहीं हम बाहर खड़े हुए रेगुलर्स को भी देख पाते हैं जो ये सब चीज देख काफी कंफ्यूज हो जाता है कि गेट खुला लेकिन फिर बंद हो गया, तो आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वहीं हम दो रेगुलर्स को भी देख पाते हैं जो अपने आपस में बात करके ये सोच रहे होते हैं कि लगता है हमने उसी को देखा है जिसके बारे में हमें बताया गया था, और अपने मन में सोचते हैं कि अगर ये बंदा वापस बाहर आता है तब वो उसे का काम तमाम कर देंगे। वही हम ट्रेन के अंदर देखते हैं डैनियल और हाकिन को। डैनियल से कह रहा होता है कि तुम्हारा दिमाग जगह पर है, जैसा चाहो वैसा नहीं कर सकते, तुम बाहर नहीं जा सकते अभी। लेकिन हाकिन कहता है तो क्या मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी बाहर जाने के लिए। लेकिन डैनियल कहता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तुम उसकी वजह से बंधे हुए हो। लेकिन हाकिन कहता है कि उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे भूख लगी है, इसलिए साइड हटो और मेरे को बाहर जाने दो ताकि मैं जाके अपनी भूख मिटा सकूं। लेकिन डैनियल गुस्सा होकर उससे कहता है कि सारे झंझट बंद करो, और तुम्हें याद है ना कि हमारा प्रॉमिस क्या था कि मैं तुम्हें कंप्लीट वन बनाऊंगा और ट्रेन से आजाद करूंगा। हाकिन कहता है हाँ, और बदले मैं तुम्हें रूइन की जिंदगी वापस करूंगा, उसे जिंदा कर कर, मुझे याद है। और डैनियल इसी के साथ फ्रस्ट्रेशन से कहता है कि तो तुम ये सारे पंगे क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और तुम कभी कंप्लीट वन नहीं बन पाओगे। इसकी वजह से मैं अपना सब कुछ खो सकता हूँ जो कि मैंने अभी तक रिस्क किया है। लेकिन हाकिन कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सिर्फ बाहर जाके उनको खाना ही तो चाहता हूँ, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगा। अभी वहाँ पीछे से रेचल आ जाती है और डैनियल को कहती है तुम इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हाकिन को देख के लोग वहाँ डर जाएंगे या भगदड़ मच जाएगी, क्योंकि हमने पहले एमडी को कह के वहाँ बहुत सारे रेगुलर को बुला लिया है एक स्पेशल इवेंट कहकर। और अगर अब हम लोग बाहर नहीं गए तो उन लोगों को शक हो सकता है और इससे हमारा सारा प्लान खराब भी हो जाएगा। ये सुनकर हाकिन खुश हो जाता है। अब मन में कहता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है जिसका तुमने यूज किया है। और इसी के साथ डैनियल कहता है कि अब तो सब ठीक है ना, अब तो बाहर जा सकता हूँ मैं, और वैसे भी मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, तो बाहर चलते हैं। जहाँ डैनियल गुस्से से रेचल की तरफ देख रहा था, वहीं हाकिन जाते हुए डैनियल को धमकाते हुए कहता है कि अपने कपड़े चेंज करो और मुझे फॉलो करो, और दोबारा ऐसी कभी गलती मत करना मुझे रोकने की, वरना मैं तुम्हारा सर अपनी तलवार से अलग कर दूंगा, समझे डैनियल। वहीं जब ये लोग बाहर आ रहे होते हैं तो सभी रेगुलर काफी ध्यान से इस गेट को देख रहे होते हैं। इतने सारे ड्रामे के बाद फाइनली डोर खुलता है और वहां से हम किसी को बाहर आते हुए देखते हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि हाकिन था जिसके पीछे रेचल और यूरा हाक खड़ी थी। और हाकिन यहाँ पे खुश होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि हेलो डी क्लास रेगुलर। वहीं साइड में खड़ा बोरो भी हाकिन को देख लेता है, उसे पहचान जाता है, और हम वह देख पाते हैं कि साची वेकर और विलियम्स उसको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक है। वहीं ड्राइवर के रूम में भी एक अलर्ट जारी हो जाता है कि गेट खुलने के बाद कोर्ट ने हाकिन से कोई बाहर जा रहा है। वही हम लोगों की बातों को भी सुन पाते हैं जो कि हाकिन को देखकर भी यहाँ कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं क्या ये भी कोई टिकेटर है जो कि एरी फैमिली से है, क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा वाइट है और इसके पास एक लंबी शॉर्ट भी है। और इसी के साथ वो लोग यूरा हाक को भी नोटिस करते हैं जो कि ठीक उसके पीछे खड़ी थी। एरी फैमिली एन फैमिलीज में से एक है जो कि दिखने में काफी ज्यादा वाइट होते हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से एक है। इसके सभी मेंबर्स के पास एक बहुत ही खतरनाक शॉर्ट होती है और ये लोग बहुत ही तगड़े शॉर्ट्समैन होते हैं। वही हम बोरो को साची से बात करते हुए देखते हैं और जो कह रहा होता है कि मैं श्योर हूँ कि हाकिन ही है, लेकिन ये क्या इतना छोटा था दिखने में। वही हाकिन अब स्टेयर्स के काफी नीचे आ चुका था और लोगों से कह रहा था कि मैं काफी खुश हूँ तुम लोग को देखकर, तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो जो तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है। वही हाकिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि एल ट्रेन की सीढ़ियां सिर्फ 30 मिनट में आने वाली है एल ट्रेन में जाने के लिए, और तुम में से मैं उन लोग को एल ट्रेन की टिकट दूंगा जो कि मुझे 4 सर ला के देंगे।
तो इसीलिए ध्यान रखना, मैं 4 चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर बहुत सारे रेगुलर जो कि पास में खड़े थे कहते हैं कि बच्चे तुम नीचे आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि हम आखिर है कौन और तुम होते कौन हो हमें ऐसे कमांड करने वाले। लेकिन गुस्से में आकर हैकिन उसको एक बहुत ही तगड़ी मूव से पेल कर देता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात ऐसी नहीं सुनोगे तो तुम्हें डरा कर अपनी पावर का यूज करके मैं तुमसे अपनी बात बनवाऊंगा। जैसे अटैक से हुआ धुआं नीचे गिरता है, हम देख पाते हैं उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा दरार आ चुकी थी जहाँ वो रेगुलर पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था देखने में जैसे ही उनके अंदर की जान ही खत्म हो गई हो, सारी एनर्जी किसी ने खींच ली हो। वही आगिन काफी कोल्ड तरीके से कहता है मैंने कहा लड़ाई शुरू करो, मैं दोबारा नहीं कहने वाला और ना ही वेट करने वाला हूँ। वही पीछे से एक रेगुलर चिल्लाते कहता है ठीक है मैं करूंगा और तुम मुझे वहां जाने देना। ये देखकर आगिन खुश हो जाता है और कहता है क्या कहना, मैं कोई तो हिम्मत वाला मिला। लेकिन तभी पीछे से 2 रेगुलर आते हैं और कहते हैं क्या हम भी इस फाइट में पार्ट ले सकते हैं, जिनमें से एक दिखने में बहुत ही बड़ा था और दूसरा बहुत ही खतरनाक। इन्हें देखकर आगिन अपने मन में सोचता है कि ये कहाँ से है, ये उतने बुरे भी नहीं है। लेकिन उनमें से एक कहता है कि हम तुम्हारी बात को पूरा करेंगे, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही शर्त है कि उन 4 सरों में से एक तुम्हारा होगा, इसलिए नीचे आओ और हमसे फाइट करो हाकिन। जिसे सुनकर हाकिन एक बहुत ही तगड़ी सी स्माइल देता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। इसी के साथ टावर ऑफ गॉड की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाली वीडियो आपको पता लगेगा कि आखिर 2 रेगुलर आखिर है कौन, और इसी के साथ क्या हाकिन ट्रेन से नीचे उतरकर इनसे फाइट करेगा और कौन की टीम और बैम की टीम कहाँ पर है। क्या अभी तक हेल ट्रेन पर नहीं पहुंच पाए, क्या हेल ट्रेन के अंदर जा पाएंगे, रेचल से मिल पाएंगे। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी चीज के ऊपर वीडियोस चाहिए।